हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो है मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने कल ही गाजर को जो थोड़ा सा था उसको काट के रख दिया था और अभी तक मैंने कुछ भी बनाया नहीं था। तो मैंने कहा कि चलो इसका बना लेते हैं। तो हलवा तो नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा है, तो मैं इसका खीर बना लूँगी। थोड़ा सा चावल डाल के दूध में बना लो ना तो वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है। फिर हलवा जो सूखा सूखा बनता है, फिर इतने गाजर में हलवा जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे मैं बस रख दी हूँ, जब तक वो उबल रहा है तब तक और भी काम कर लेती हूँ। और कल है ऊपर वाली दीदी के बेटे का बर्थडे, तो बस वहाँ पे मैं अभी तक थी आईब्रो वगैरह बना रही थी, क्योंकि मुझे आता है थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें करना। तो कोई बोल देता है तो अच्छा लगता है। मैं भी कहती हूँ कि चलो इसी बहाने हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है, क्योंकि हम लोग अगर रूम में रहते हैं तो फिर इतना ज़्यादा तो होता नहीं है और अपने फेस पे तो ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं पाता है। मैंने बहुत पहले ही सीखा था, अपनी शादी के पहले ही ब्यूटिशियन वाला कोर्स किया था। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, अगर करते रहो तभी प्रैक्टिस रहती हैं, वरना फिर आदत जो है हमारी ख़त्म हो जाती है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैनीक्योर पेडीक्योर ये सब तो कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन आईब्रो जो ऐसी है ना कि इसको बनाने में थोड़ा डर भी लगता है। मैं इतना बनाती रहती हूँ कि कोई भी मुझसे बोल देता है कि मेरा आईब्रो बना दो, तो मैं फिर बना लेती हूँ, लेकिन अंदर से लगता है ना कि जैसे कि हमारा ये डेली का काम तो रहता नहीं है, फिर किसी का मैं शेप ख़राब ना कर दूँ। पर डरते डरते बना लेती हूँ और अच्छे से बन भी जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी और बहुत ही प्यारा बना था। मैंने जिनको बनाया था उनको काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये फर्स्ट टाइम बनवा रही थी, तो इनकी जो आईब्रो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा था और अच्छा लग रहा था बनने के बाद इनके फेस पे। मुझे भी ये सब चीज़ें करने में काफ़ी पसंद आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मेहंदी भी मैं लगाती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ जब भी लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इनको आईब्रो बना रही थी और बोला कि दीदी मुझे मेहंदी भी लगा देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मुझे खाना भी बनाना था, तो मैंने कहा कि चलो पहले ये सब काम कर लूँगी तो बाद में खाना बना लूँगी। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा था, वही लगभग 5 साढ़े 5 6 हो रहे थे। लेकिन ठंड का मौसम है तो आप लोग को पता ही है कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। फिर दीदी आ गई थी, तो इन्हीं दीदी के बेटे का बर्थडे है। तो मैंने कहा दीदी लाओ सबसे पहले आपको ही मेहंदी लगा देती हूँ, सजा दूँगी ताकि आप तैयार हो जाएं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर बच्चों का कुछ रहता है, घर पे कोई भी काम रहता है ना, तो सबसे पहले जो लेडीज होती हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और दीदी के यहाँ थोड़ा बहुत गेस्ट भी आ रखे हैं, तो फिर खाना चाय नाश्ता में टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो दीदी ने कहा कि कल मेरा जूड़ा भी बना देना। तो मैंने कहा हाँ आपको मैं सुबह सुबह बना दूँगी, फिर तो टाइम नहीं रहेगा। तो बस अभी दीदी को मेहंदी लगा दिया है, फिर सुबह में जाके जल्दी से दीदी के जूड़ा बना दूँगी और दीदी को शाम को साड़ी पहना दूँगी। दीदी लोग उत्तराखंड की है ना, तो इतना ज़्यादा साड़ी वाड़ी वाला तो रिवाज है नहीं वहाँ पे। ज़्यादातर से दीदी लोग सूट ही पहनती हैं, शादी के टाइम पे ही साड़ी पहनती है, वरना हमेशा सूट पहनती हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको अच्छे से तैयार कर दूँगी, साड़ी भी पहना दूँगी। और हम लोग के यहाँ तो भाई यूपी में हमेशा साड़ी पहना जाता है, घर पे तो हम लोग साड़ी पहन के ही रखते हैं। अब तो सूट उठ कर चल गया है ज़माना कि सूट भी पहन लो, लेकिन साड़ी का जो एक अलग लुक होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। हमें भी ऐसा लगता है साड़ी पहनने के बाद इंसान ज़्यादा अच्छा लगता है, और साड़ी पहनना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है। तो बस गाइस यहाँ पे फिर थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सेट कर देती हूँ। बच्चे सारे दिन बैठते रहते हैं तो पूरा ख़राब कर देते हैं। और आगे वाले रूम में मैंने ये वूलन वाला बेडशीट डाला है, तो काफ़ी गर्म रहता है। पीछे वाले रूम में जो है ना वो अच्छे से हो नहीं पाता है, थोड़ा बहुत छोटा पड़ता है। तो अगर मैं डाल देती हूँ तो बच्चे बार बार उस पर बैठते रहते हैं तो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं डाला है, आगे वाले रूम में डाला है। तो यहाँ पर बहन रहती है छोटी वाली, तो फिर यहाँ पे भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और आज काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया मुझे आईब्रो मेहंदी वहंदी बनाने में, तो मैंने सब दीदी को लगा दिया, 2 दीदी को 3 दीदी को आईब्रो बनाया है और मेहंदी भी सबको लगा दिया है। बस अभी फ्री हो गई हूँ और अभी हो चुके हैं 8:30। तो अभी खाना वगैरह मैंने बनानी, क्योंकि सुबह की जो है सब्ज़ी मेरी रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो बस रोटियां बना लूँगी, फिर ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाऊँगी। कभी कभी हो जाता है ना कि खाना हम लोग लेट में खाए रहते हैं तो फिर मन नहीं होता है, और ठंड के मौसम में तो कब सुबह हो गई कब शाम हो गई पता भी नहीं चलता है। तो मैंने सुबह बनाई थी आलू मटर की मसाले वाली सब्ज़ी, जो कि हरी धनिया पत्ती वगैरह डाल के बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बनी थी। फिर उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद जो बचा था उनको रख दिया था कि शाम को हम लोग खा लेंगे। जब हस्बैंड जी रहते हैं तभी रहता है कि नहीं चलो दोनों टाइम खाना बनाओ, क्योंकि
वो लोग रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि सुबह का खाना हम शाम को खिलाएं, लेकिन जब हम लेडीज अकेले रहते हैं तो कुछ भी चल जाता है, कोई भी चीज़ बचा रहता है, चावल भी कभी बच जाता है ना, तो चलो शाम को फ्राई करके खा लें। और गाइस हम लेडीज़ों के अंदर बहुत सारी खासियत होती है कि हर चीज़ कैसे मैनेज करना है वो कर लेते हैं, और अपने घर के साथ साथ इतना सारा और भी जो काम रहता है उनको कर लेते हैं। इस टाइम तो मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा मुझे मार्केट जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान जो है ख़त्म ही हुआ रहता है। और इतना अच्छा है कि सारी चीज़ें हैं जो नीचे मिल जाती हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी लेके आई थी ना, कल से ही सब्ज़ी ऐसी रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो इनको रख देती हूँ। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने रखा नहीं था, वरना तो ऐसे ही जल्दी से रख देती हूँ। और फिर यहाँ पे बाबू बहुत परेशान करता है, आप लोग को तो दिखता ही है, पूरे दिन ये ठंडियों में मेरे आगे पीछे घूमता रहता है गाइस। मैं क्योंकि इसको बाहर जाने नहीं देती हूँ, ठंड इतनी ज़्यादा है कि बाहर जाता है तो फिर सीधे ये रेलिंग के पास जाता है। और इस टाइम का जो मौसम है ना, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, तो बच्चों के कान में डायरेक्ट जाता है, फिर उनको जुकाम वगैरह हो जाती है। और मेरे बाबू को जुकाम होता है तो सबसे पहले उसको जकड़न सी हो जाती है, मतलब होता है ना कि आवाज़ आने लगती है, उसके कफ जो है वो जाम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को अपने बाहर ना जाने दूँ, भले वो मुझे परेशान करते रहते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पर इनको अंदर ही रखने की कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पे गाइस मैं आलू और प्याज काफ़ी ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलू प्याज की ज़रूरत होती है, घर में कोई सब्ज़ी नहीं है, आलू प्याज की सब्ज़ी बना लो। तो मैंने यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ लेके आई हूँ उनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। फिर सब्ज़ी तो बनाना नहीं है, रोटी बनाना है, तो जब खाना होगा तभी गर्मा गर्म रोटियां बना लूँगी। और साथ ही साथ मेरा बाबू मेरे साथ देख सकते हैं किचन में लगा हुआ है। तो ये इसका क्या है ना कि अब ये सोचता है कि मैं भी खाना बनाऊँगा, मम्मी मैं भी ये करूँगा वो करूँगा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ऐसे वैसे उनका दिमाग चलने लगता है। तो क्या करता है, कोई बर्तन वगैरह ले लेता है और जो छोटी मोटी चीज़ें पाएगा उसको ले लेगा, बोलेगा कि मम्मा मैंने खाना बनाया है, आओ आप खा लो। तो काफ़ी मतलब हंसी आती है, और हम लोग को अपना बचपन भी याद आ जाता है कि हम लोग भी कैसे खेला करते थे। हम लोग तो बचपन में ऐसे खेला करते थे, चारपाई होती थी गाँव में ना, जिसे हम लोग के यहाँ खटिया बोलते थे, उसको खड़ा कर देते थे और उसके बीच में जाके घुस के हम लोग खेला करते थे। अब तो बच्चों का है भाई, उन लोग के पास इतना सारा खिलौना होता है कि वो आराम से कहीं भी बैठ के खेलते हैं, पर हम लोग साड़ी वाड़ी लेके दुपट्टा पहन के अपना खेलते थे, हम हमारी बहन लोग जो भी थी। तो बचपन काफ़ी अलग होता है, काफ़ी अच्छा होता है, बाद में याद करो तो फिर याद भी आती है सबकी और अच्छा भी लगता है। और गाइस यहाँ पे मैंने कपड़े धुल के रखे थे शाम को, मतलब शाम को क्या वही 2 या 3 बजे रखे थे। तो छत पे जो है ना सबका कपड़ा डाल रखा होता है, तो फिर जगह नहीं होती है, मैं बाथरूम में ही रख देती हूँ। और शाम को जैसी मतलब रात होती है सबके कपड़े नीचे उतर जाते हैं, फिर आके मैं कपड़े डाल देती हूँ। गाइस क्या होता है ना कि सुबह थोड़ा लेट मतलब उठना होता है, हस्बैंड जी नहीं है तो आराम से लगभग 7, साढ़े 7, 8 के बाद ही उठना होता है। मैं उठती हूँ, मेरा बाबू उठ जाता है, तो इस वजह से रहता है कि चलो आराम से उठते हैं। तो फिर कपड़े वगैरह डालने के लिए जगह नहीं रहती है, और तुरंत कपड़े डालो ना तो उसमें से पानी ही निकलते रहते हैं, तो फिर सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे है तो मैं रात में डाल दूँगी, तो जितने भी मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक तो इसमें से पानी ही निकलता है, तो मैं डाल देती हूँ, रात में ही पानी निकल जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह हमें जल्दी से आके डालना भी नहीं पड़ता है, हमारा काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं डेली मतलब इस ठंड के मौसम में कपड़े को रात में ही डाल देती हूँ। और फिर ना स्पेस भी नहीं रहता है, कोई अगर डाल भी देता है तो अच्छा भी नहीं लगता ना कि उससे बोलो कि आप कपड़े हटाओ, तो क्योंकि ठंड के मौसम में सभी को पता है कपड़े सूखते नहीं हैं, तो सबको कपड़े सुखाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं रात में डाल देती हूँ और फिर शाम को ही उतार लूँगी। तो कमरे में भी डाल दूँगी तो वो अच्छे से सूख जाएंगे। देखे तो टमाटर जो ले लो, मिर्ची लगा हुआ, ये मिर्ची नहीं है। खिला दीजिए खिला दीजिए खिला दीजिए एक बार, ये मिर्ची नहीं है। मिर्ची खिलाऊं? मिर्ची खिलाऊं? आटा नहीं है मेरे पास, जाओ। ओए मिर्ची आटा नहीं है, खत्म है। मिर्ची दे दीजिए। है ही नहीं। ओम वो टमाटर खा लो, जाओ टमाटर खा लो, टमाटर। ये लो, बुआ का सब बन गया है। मिर्ची है, खाओ। ये लो लो। अब दूध बना ले, तुम बुआ
तो क्या था खुद बराबर। हेलो बुआ। ये मेरा मुंह में सटा रही है। बुआ। तो गैस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ओम जाके अपनी बुआ के यहाँ कैसे मस्ती कर रहा है। तो जो मेरी बगल में रहती हैं, मतलब हमारी जो बगल में दादी दादा रहते हैं, भैया रहती हैं, उनकी वाइफ रहती हैं, तो ओमू को इतनी ज़्यादा पड़ती है ना उन लोगों से कि रोटी बना रही थी दीदी ज़बरदस्ती, बुआ आटा दो आटा दो, मतलब पूरे क्या बोलते हैं हक के साथ जाके बुआ के यहाँ से अपने लेके आता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मटर ले आई थी, पूरा मटर छील के रख देती हूँ, क्योंकि गाइस मटर वगैरह होता है ना कि बनाने से पहले कभी कभी जल्दी होती है, तो अगर हम छील के रख लेते हैं तो फटाफट बना लेते हैं, वरना फिर सोचते हैं एक बार कि चलो 5 से 10 मिनट इसमें लगाओ फिर मटर निकालो। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, पहले से ही करके रख लो तो काफ़ी आसान हो जाता है काम हमारा। और खाली टाइम बैठे थे तो मैंने कहा कि चलो इनको निकाल लेते हैं। और इस टाइम का जो मटर है काफ़ी टेस्टी आता है, उसका निमोना बना के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छे, मतलब ठंड के मौसम में तो निमोना बहुत ही ज़्यादा बनता है, जब तक मटर की सीजन नहीं जाती है तब तक निमोना बनता ही रहता है। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और गाइस हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।